बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दो मामलात के हवाले से बात करेंगे। एक अफ़गानिस्तान का मामला, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के हवाले से बात करेंगे और इसमें रूस और चीन की जो हालिया कोशिशें हैं ये कशीदगी ख़त्म करने के लिए इस हवाले से बात होगी। और कुरम का मसला आपको पता है, जुमेरात को कानवाई पर हमला हुआ था और उसमें कोई 47 या इससे ज़्यादा अफराद शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर झड़पों का सिलसिला था। आज भी कुछ इतलात ऐसी आई हैं और उसमें भी दोनों तरफ से शहादतों की ख़बरें जो हैं ये सामने आई हैं। सीज़ फायर का दावा किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने। 7 रोज़ा सीज़ फायर, अब 7 रोज़ के बाद क्या होगा। तीसरी जानिब आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की जानिब काफ़िले रवां दवां हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले जा रहे हैं उसमें मुतज़ाद दावे ये किए जा रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इन काफ़िलों की क़यादत जो है ये बुशरा बीवी कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं इन काफ़िलों की क़यादत अल यमीन गंडापुर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और फिर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं PTI के एहतजाज की या रैलियों की या जो काफ़िले रवा दवा हैं इस्लामाबाद की तरफ, उसकी कुछ लेटेस्ट कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रख सकूँ। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चीन के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान, इन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया और उसके फ़ौरन बाद ये काबुल पहुँचे और यहाँ उन्होंने मुल्ला याकूब मुजाहिद जो वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के और मुल्ला उमर के साहिबज़ादे हैं, इनसे मुलाकात की। फ़ोकस सारा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान में जब चीन के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात की तो इन मुलाकातों का या जो बातचीत हुई उसका जो बुनियादी मौज़ू था वो अफ़गानिस्तान था। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे चीन के उनका काबुल जाना ये बड़ा मानीखेज़ भी है और इसके अंदर बहुत बड़ी ख़बरें भी हैं। आज रूस के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़मीर काबिलोफ़, इन्होंने काबुल का दौरा किया। इन्होंने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी समेत मुतअद्दिद अफ़गान अहदेदारों से मुलाकातें की हैं। रूस का मौक़िफ़ आपके सामने है। रूस ने एक तो दुनिया को ये कहा है कि अब चूँकि तालिबान एक हकीकत हैं तो दुनिया को उनके साथ इंगेज करना चाहिए, दुनिया को अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुक़ात बनाने चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनकी कशीदगी की बुनियादी वजह जो है वो आप जानते हैं, कालादम तंजीमें हैं। ख़ुसूसन TTP के हवाले से पाकिस्तान का ये दावा है कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए। अफ़गानिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आती है और बार बार जब मैं ये चीज़ अपनी वीडियो में दोहराता हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि एक तो नए नाज़रीन आते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको बैकग्राउंड का नहीं पता होता। यानी बैकग्राउंड तो सभी जानते हैं लेकिन उनको कम से कम मेरी ज़ुबानी जो मेरी वीडियोस एक किस्म की मेरा दावा है कि एक दस्तावेज़ की हैसियत रखती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर उन चीज़ों की बहुत अहमियत होती है। पिछली वीडियोस में बहुत सारा बैकग्राउंड में बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का असल में मामला क्या है। चीन को बड़ा कंसर्न है अपने शहरियों की हिफाजत के हवाले से भी और जो उसके मफादात हैं, जो चीन के इंटरेस्ट हैं या जो चीन की सरमायाकारी है ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर, उन पर हमले हो रहे हैं, बराह रास्त हमले हो रहे हैं और चीन ये चाहता है कि ये हमले ना हों। पाकिस्तान ने चीन को ये अच्छी तरह समझा लिया हुआ है कि ये सारे हमले अगर हो रहे हैं चीनी मफादात के ख़िलाफ़ तो इसमें अगर बलूचिस्तान की तंजीमें मुलव्वस हैं या इसमें अगर TTP मुलव्वस है तो बलूचिस्तान की तंजीमें भी और उनकी जो लीडरशिप है वो भी और TTP की लीडरशिप भी, इनके ठिकाने ये अफ़गानिस्तान में हैं। और बहुत सारी सूरत हाल अगर आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच में देखें तो मामलात में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल दिन ब दिन दोनों मुल्कों के बीच में ख़राब हो रही है और इसका जो बराह रास्त नुकसान है ज़ाहिर है कि वो चीनी मफादात को भी पहुँच रहा है। चीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफ़गान तालिबान के साथ, इसी तरह रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफ़गान तालिबान के साथ। अब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर इस ख़ित्ते में अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में कोई मुल्क हो सकता है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को करीब ला सकता है तो वो चीन ही हो सकता है। अब इसमें रूस का आ जाना, रूस का इस हवाले से बातचीत करना
اور روس کا بھی افغان طالبان کو اس حوالے سے سمجھانا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں بھی بہتر ہے اور یہ افغانستان کے مفاد میں بھی بہتر ہے. دونوں ملکوں کے تاجروں اور دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ روس کے حق میں بھی ہے. روس کا بھی مفاد ہے اسی میں کہ خطے میں امن رہے، اور روس کو بھی کنسرنز ہیں. روس کو داعش خراسان کے حوالے سے کنسرنز ہیں، اور داعش خراسان کے یہ جو موجودگی ہے وہ افغانستان میں بھی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے. روس میں جو کچھ مہینے پہلے ماسکو کے ایک کانسرٹ ہال میں دھماکے ہوئے تھے، حملہ ہوا تھا داعش خراسان کی جانب سے، تو اس حملے کے بعد روس کے جو تحفظات ہیں وہ بڑے ہیں. روس کے جو خدشات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اگر آپ پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں یا روس کو دیکھ لیں، تو ایک مشترکہ جو ان کا نقطہ ہو سکتا ہے دلچسپی کا، یا جو ایک مشترکہ وہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جن پر یہ تینوں ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو وہ داعش خراسان ہے. ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ چین کا درد سر ہے، اور افغانستان سے اس کو یہ امید ہے کہ کم از کم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سر اٹھانے نہیں دیں گے. افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے. تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں کابل میں، اور اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہوں گی میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. دوسرا جو ایک معاملے پر بات کرنی ہے وہ کرم کا معاملہ ہے. کرم میں آج بھی جھڑپوں کی خبریں آئی ہیں. بہت ساری خبریں وہاں سے سامنے آنے میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مواصلاتی نظام جو ہے وہ خاصا درہم برہم ہے. کچھ 18 کے قریب شہادتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے، لیکن یہ مصدقہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مذاکرات کا آغاز کیا. کل کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے پارا چنار میں پہلے اہل تشیع کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. بیرسٹر سیف اور وزیر قانون آفتاب عالم، آئی جی خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، کمشنر کوہاٹ ڈویژن، آر پی او کوہاٹ، اور باقی جو سول اور جو عسکری حکام ہیں ان مذاکرات میں شریک تھے. اس میں پھر سیز فائر کی بات کی گئی. یہ دعویٰ کیا ہے بیرسٹر سیف نے کہ 7 روزہ سیز فائر پر دونوں فریقین متفق ہوئے ہیں. آج صدہ کے مقام پر اہل سنت کے لوگوں سے مذاکرات ہوئے حکومتی وفد کے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 7 روز تک ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کی جائے گی. معاف کیجیے گا. جو صورتحال اب بن رہی ہے، اب تو ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 7 دن بعد کیا ہوگا. کون سا الادین کا چراغ ہے صوبائی حکومت کے پاس کہ دونوں فریقین کو جس طریقے سے یہ پچھلے کئی مہینوں سے لڑتے رہے ہیں، حالیہ کچھ دنوں میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 دنوں کے دوران 100 سے زیادہ افراد ان واقعات میں، فسادات میں، حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. اور صوبائی حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دونوں فریقین اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو یرغمالی ہیں، جو ایک دوسرے کے لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے، یہ اب ایک دوسرے کے حوالے کر دیے جائیں گے. ایک دوسرے کی لاشیں جو انہوں نے اپنی تحویل میں رکھی ہوئی تھیں، یہ لاشیں اب ان کا تبادلہ ہوگا، لاشوں کا جو ہے وہ ایکسچینج کیا جائے گا. تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اب معاملہ جو ہے لاقانونیت کی آپ ایک صورتحال دیکھیں کہ صرف اس پر اکتفا کر لیا گیا ہے کہ جو یرغمال لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو واپس کر دیے جائیں گے، جو لاشیں ایک دوسرے کی تحویل میں ہیں وہ ایک دوسرے کو واپس کر دی جائیں گی. قانون وہاں پہ کوئی نہیں ہے، سزا وہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور اب ضمانت کون دے گا کہ دونوں فریقین کے جو جذباتی لوگ ہیں، خصوصاً جو نوجوان ہیں، ان کو روکے گا کون؟ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کچھ نصیحتیں کرنے کی کوشش کی تھی، میں کیا اور میری نصیحتیں کیا. لیکن کرم کا امن اگر کسی نے بحال کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے خود کرنا ہے. کوئی باہر سے نہیں آیا، کسی نے باہر سے آ کے حملہ نہیں کیا. یہ ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہیں. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. پاکستانی پاکستان کے خون کا پیاسا ہے. ایک پختون اٹھ کر دوسرے پختون کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کا گھر برباد کر رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس افسوسناک صورتحال کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو. دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں. چاہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو، چاہے ملیٹنسی کے، عسکریت پسندی یا شدت پسندی یا دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں،
इस हवाले से दोनों हुकूमतें एक पेज के ऊपर नहीं हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स PTI के एहतजाज की या फ़ाइनल कॉल की ये है कि मुख्तलिफ़ अतराफ़ से कहते हैं कि मुख्तलिफ़ काफ़िले जो हैं ये पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। डी चौक में अलबत्ता अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अब दो तरफ़ा एक सिलसिला जारी है, वीडियोस का मुकाबला है। PTI की तरफ से वीडियोस शेयर की जा रही हैं कि जी फ़लाँ जगह पे काफ़िला निकला, फ़लाँ जगह पे काफ़िला निकला, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ क़यादत कर रहा है। कारकुनों में ख़ासा जोश व खरोश है। और दूसरी तरफ से ये वीडियोज़ आ रही हैं कि जी इनकलाब का इंतज़ार है, इस्लामाबाद अभी तक कोई नहीं पहुंचा। जो 24 तारीख़ थी वो गुज़र चुकी है लेकिन इनकलाब नहीं आया। बहरहाल सोशल मीडिया पर मुकाबला जारी है और इसमें अफसोसनाक अमर ये है कि अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है। जगह जगह लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। अफवाहों पर कान ना धरा जाए, जो ऑथेंटिक जो मुस्तनद ख़बरें हैं उनको ही देखा जाए और फिर इंतज़ार किया जाए कि होगा क्या। बुशरा बीबी क़यादत कर रही हैं या अली अमीन गंडापुर क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये मेरा ख़्याल है कि कोई मानी नहीं रखता। उनके लिए मानी ये चीज़ रखती है कि फ़ाइनल कॉल का नतीजा क्या बरामद होगा। क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? क्या वहाँ पर अगर ये पहुँचने में, डी चौक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या उनका वहाँ पर धरना होगा या फिर कुछ और होगा? 25 तारीख़ आ चुकी है, इसके बाद 26 तारीख़ होगी, उसके बाद फिर 27 तारीख़ होगी। आने वाले दिनों में क्या होगा, जो भी नई सूरत हाल बनेगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूं। लेकिन आपको पता है हम सियासत पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमारा बहुत ज़्यादा जो मौजू है जिस पर हम बात करते हैं वो सिक्योरिटी के मामलात हैं। चूँकि इस एहतजाज के साथ सिक्योरिटी के मामलात भी जुड़े हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा इन मामलात पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, कोई बर्फ़ अगर पिघलती है और अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ और बड़ा होता है तो मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले आप तक ये ख़बरें पहुंचाऊं। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और अपनी राय से मुझे इसी तरह नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।